नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अधिवक्ता संघ भवन में सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। झारखंड सरकार के मंत्री सुखदेव सोनू को किया गया सम्मानित। अधिवक्ताओं के लिए लागू किए गए स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए जताई गई खुशी। मंत्री ने कहा अन्य समस्याओं का भी होगा जल्द समाधान। सिरसिया प्रखंड कार्यालय में जनता के विभिन्न मुद्दों को लेकर भाकपा माले ने दिया धरना। बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। हालांकि धरना देने के पहले सीओ द्वारा मांग किया गया लिखित आदेश। कहा समस्याओं को लेकर हमेशा उठाया जाएगा आवाज। सदर अस्पताल में दिन दहाड़े एक व्यक्ति से मोबाइल की चोरी घटना का हुआ वारदात। सुरक्षा व्यवस्था पर उठा गंभीर सवाल। सीसीटीवी कैमरा मिला खराब। रिपोर्ट लेने के लिए आया हुआ था भुक्तभोगी। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के बीएड विभाग में पानी और शौचालय की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य से किया मुलाकात। कहा जल्द समस्याओं को किया जाएगा दुरुस्त। और जीडी बगेड़िया मॉडर्न एंड वैदिक स्कूल में 5 दिवसीय समर कैंप का हुआ समापन। बच्चों द्वारा किया गया तरह तरह की गतिविधियां और डांस। हर साल समर कैंप का किया जाता है आयोजन। कई गण्यमान्य लोग रहे मौजूद। अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संघ भवन में मंगलवार को 4 बजे शाम एक सम्मान समारोह आयोजित कर झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग के मंत्री सुखदेव सोनू को सम्मानित किया। बताया गया कि झारखंड सरकार के द्वारा राज्य भर के अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने से अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल है। कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, सचिव चिन्नुकांत, उपाध्यक्ष अजय सिन्हा उर्फ मंटू, दशरथ प्रसाद समेत कई अधिवक्ताओं ने मंत्री सुखदेव सोनू को पुष्प गुच्छ भेंट कर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री सोनू ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर वर्ग हर समुदाय के हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं का भी इस सरकार ने ख्याल रखते हुए स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने का निर्णय लिया और उसे धरातल पर भी उतारा। उन्होंने कहा कि सरकार आगे भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं जनता के हित में जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की दूसरी समस्याओं का भी जल्द समाधान किया जाएगा। प्रकाश सहाय जी ने इस आभार यात्रा के उन सुप्रभात पलों के बारे में आपके सामने सारी बातें कह दी। वास्तव में ईश्वर ने प्रकृति में जड़ और चेतन को अलग अलग भाव बनाए हैं, दोनों एक दूसरे के। प्रकृति की जड़ वस्तु में संवेदनशील नहीं है, लेकिन चेतन वस्तु में संवेदनशील है और संवेदना व्यक्त करती है। दूसरे के दुख से दुखी होती है, दूसरे के सुख से सुखी होती है। उस पूरे वार्तालाप का वो सबसे काल्पनिक पल था कि जब हमने पूछा कि वकील साहब की बेड आप नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं, बड़ा सब 6 महीना चल जाता है। तो अगली उत्सुकता मेरी ये थी कि हमने पूछा इस बेड का दाम कितना है। राज्य में अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा लागू होने के उपलक्ष्य में गिरिडीह के स्थानीय विधायक और राज्य सरकार के नगर विकास मंत्री भाई सुखदेव कुमार जी आज यहाँ जिला अधिवक्ता भवन में आए। उन्होंने लोगों के साथ संवाद किया और बताया कि इस योजना को कैसे और किस परिस्थिति में राज्य में धरातल पर लाया गया। सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए सोचा। इस बात के लिए अधिवक्ता समुदाय भी उनके शुक्रगुजार हैं। मैंने इस मौके पर उनसे निवेदन किया है कि राज्य में जिस तरह से अधिवक्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनके परिजन, उनके रिश्तेदार, उनके लोग मामूली बातों पर लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, हत्या कर दे रहे हैं। तो लंबे समय से हम लोग राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए मांग कर रहे हैं। हमने
आग्रह किया है मंच से कि राज्य सरकार झारखंड में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे ताकि अधिवक्ताओं का रक्षा हो सके, अधिवक्ता निर्भीक होकर के काम कर सके। बहुत धन्यवाद। भाकपा माले के द्वारा मंगलवार को 3 बजे तक सिरसिया स्थित प्रखंड कार्यालय में जनता के विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना दिया गया। बाद में प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। बताया गया कि धरना शुरू होने से पहले अंचल के सीओ ने कहा कि धरना का आदेश किधर है, आदेश लेकर ही प्रखंड कार्यालय में धरना देना है। जिसके बाद भाकपा माले नेताओं ने कड़े अंदाज में कहा कि लोकतांत्रिक आंदोलन को रोकने का कार्य सीओ नहीं करे, लिखित आदेश है या नहीं ये जिला प्रशासन का कार्य है। जनता के सवालों और जनमुद्दे को लेकर भाकपा माले लगातार मुखर आवाज उठाते रहेंगे। यहाँ भाकपा माले प्रखंड कमेटी और नगर कमेटी की अगुवाई में यह घटना दिया गया, जिसमें पार्टी नेता कन्हाई पांडे, किसान नेता पूरण मातो, भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा, जिला कमेटी के शंकर पांडे, मधुसूदन कोल, किशोर राय, नागेश्वर मातो, पवन यादव, राजकुमार रॉय आदि ने अपनी अपनी बात रखी और प्रखंड में फैले लूट के खिलाफ जमकर नारा लगाया। बाद में बीडीओ गणेश रजक ने इनकी मांगों को विस्तार से समझाया, साथ ही इस पर विस्तार से बातचीत की। मौके पर नेताओं ने कहा कि जिले भर के सभी प्रखंडों में भारी लूट जारी है, इसे रोकना होगा। धरने में राजकुमार राय, नागेश्वर मातो, लखन कोल, किशोर राय, पवन यादव, राजन तुरी, लुटन दास, मोहन कौल, भीम कौल, कोलेश्वर कौल, शंकर कौल, सुखदेव कौल, गुलाब कौल, प्रधान हांसदा, बहामुनी देवी, कौशल्या देवी, एकराम अंसारी, मोहम्मद तबारक, अजहर अंसारी, चुन्नू मनोहर कुमार आदि लोग उपस्थित थे। सभी प्रखंडों में चल रहा है। जिस प्रकार से प्रखंड में एक तरह से अंचल कार्यालय में लूट है, चाहे वो मनरेगा का काम हो, चाहे मनरेगा मजदूर को मांगे बहुत सारी हैं, 200 दिनों का काम की गारंटी करना होगा। जिस प्रकार भू माफिया का एक तरह से यहाँ जमावड़ा चलता है, और खासकर ये 10 से 5 में वो नहीं आते हैं। 10 से 5 अफसर भी बहुत कम नजर आएंगे। करना है, प्रदर्शन नहीं करना है तो ये लोकतांत्रिक अधिकार है, करेंगे और जमकर करेंगे और छाती पर बैठकर करेंगे, लगातार करेंगे। और अपनी मांगों को हम जनता के हक में मांग करते हैं। हमारे कोई पर्सनल अपनी मांगे नहीं है। जिस प्रकार से कई प्रतिनिधियों को आप देते हैं और लेते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए और उसी अनुसार से हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कि भाकपा माले प्रखंड कमेटी आज गिरिडीह प्रखंड में 1 दिवसीय धरना चला रहे हैं। धरना चलाने का मेन मकसद है कि भ्रष्टाचार और कालाबाजारी ये पूरे गिरिडीह प्रखंड के लिए या जनता को लूटने के लिए यह सवाल लेकर के हम लोग आए हैं। आज पूरे झारखंड, पूरे विधानसभा प्रखंड इलाका में मनरेगा का काम चलता है, लेकिन मनरेगा मजदूर को सिर्फ 200-100 रुपया में लेकर के उसका जॉब कार्ड ले लिया जाता है और उसका दलाल फीट है, कर्मचारी उससे मिला हुआ है, पंचायत सेवक मिला हुआ है, रोजगार सेवक मिला हुआ है और उसको 100-200 रुपया दिया जाएगा और जीसीबी से काम करा करके सारा पैसा उसके बैंक में आएगा, मजदूर का बैंक में आएगा। धरना देते हुए हम लोग कह रहे हैं कि पूरा आप सभी लोग मीडिया कर्मी इसमें लगातार देख रहे हैं कि नरेगा मजदूरी का एक नाम है, लेकिन काम कहीं नहीं चल रहा है। कहीं चल रहा है तो कागज़ पे चल रहा है और उसका ठेकेदार उसका पूरा का पूरा उठा रहा है। हम लोग इसके जरिए मांग कर रहे हैं, जो अबू आवास का सिलेक्शन हो रहा है इसको जांच करते हुए वाजिब लोगों को दिया जाए ताकि कमीशन खोरी से बचा जाए। साथ ही साथ हम लोग रोज़ देख रहे हैं कि जिन अधिकारी इसमें दोषी हैं उनको और प्रोटेक्शन ऊंचा पद दिया जा रहा है। अत्यंत भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। हर जगह पर डीसी से हम लोग बात किए हैं। साथ ही गिरिडीह मुख्यालय में एक और बड़ी समस्या है जो आज के जरिए हम लोग सूचना देना चाहते हैं। गिरिडीह सदर अस्पताल में मंगलवार को दिन दहाड़े करीब 11 बजे एक व्यक्ति के मोबाइल चोरी हो गई।
जिसके बाद अस्पताल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा हो गया। बताया गया कि चीताडीह निवासी यशवंत कुमार साहू अपनी जांच रिपोर्ट लेने सदर अस्पताल आए थे, तभी किसी अज्ञात चोर ने उनकी जेब से मोबाइल फोन चोरी कर लिया। यशवंत साहू द्वारा तुरंत मामले की सूचना अस्पताल प्रबंधन को दी गई और सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग की गई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से बताया गया कि सीसीटीवी कैमरा खराब है और उन्हें थाने जाने की सलाह दी गई। जब इस बाबत डीएस राजीव कुमार से संपर्क किया गया तो उन्होंने कैमरे के सामने कोई भी बात करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। इस घटना से एक और जहां अस्पताल में मौजूद मरीजों और आम जनता में डर और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है, वहीं दूसरी ओर यह सवाल भी उठता है कि आखिर अस्पताल जैसे सार्वजनिक स्थल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। को ट्रीटमेंट कराने आए पैर का और शाम को बोला था कि रिपोर्ट देंगे। 2-3 दिन से तो घूम रहे, रिपोर्ट हमको मिल नहीं रहा है। आज हम सुबह 10 बजे पहुँचे हॉस्पिटल और रिपोर्ट लेकर यहाँ आए तो जमा किए। यहाँ पर बोला कि आधा घंटा के बाद पर्ची जमा किया, आधा घंटे के बाद आओ हम देख लेंगे। हम बगल कुर्सी में बैठे रहे आधा घंटे के बाद हम जब वहाँ गए, गेट पर बहुत सारा भीड़ था, लाइन का कोई सुविधा नहीं था, पब्लिक का भीड़ बहुत था। मेरा जेब से मोबाइल खींच लिया तुरंत कंप्लेन हम पता किए कहाँ पे इसका सीसीटीवी का है, वहाँ गए ऊपर में, वहाँ पर बताया कि थाना जाइए, यहाँ से कुछ नहीं होगा, कंप्लेन कीजिए थाना में। कहाँ आपका घर कहाँ पड़ा था? ग्राम चित्तरडीह। किस लिए आए थे? थाना जमुआ जिला गिरिडीह। क्या बोला यहाँ कैमरा जांचने? कैमरा बोले तो बोले ऊपर में जाइए, वहाँ पर कैमरा का जो देखते हैं वहाँ। आप वहाँ गए थे? वहाँ गए थे, वहाँ बोले तो बोला थाना जाइए। कैमरा के लिए क्या बोला गया? कैमरा बोला खराब है यहाँ। और बाहर देखिए सर, बाहर में इतना गार्ड रहता है, अंदर में कोई गार्ड सुरक्षा व्यवस्था कुछ नहीं है और सरकारी अस्पताल का लापरवाही है ये। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के बीएड विभाग में पानी और शौचालय की कुव्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को 2 बजे प्राचार्य से बात की। प्राचार्य ने मामले को संज्ञान में लेते हुए प्लम्बर मिस्त्री को बुलाकर कार्य को शुरू करवाया गया। इस दौरान परिषद के जिला संयोजक उज्जवल तिवारी ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही छात्र हित, राष्ट्र हित और समाज हित के प्रति कार्य करते आ रही है। बीएड विभाग में पिछले कुछ दिनों से पानी की समस्या को लेकर छात्र छात्राओं का शिकायत आ रहा था, जिसका जानकारी प्राचार्य को दिया। अभाविक की मांगों को संज्ञान में लेते हुए कार्य प्रारंभ किया गया। मौके पर नीरज चौधरी, विशाल कुमार, अविनाश कुमार, सदानंद कुमार, अनिश रॉय, शुभम ताती, सौरभ देव मौजूद थे। और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं आज वो बन जाए। और रेफ्रिजरेटर कम आरओ के लिए भी बात हुई है बैंक से और टपकॉन स्टील के जो मालिक हैं उनसे, वो लोग लगाएंगे। और विश्वविद्यालय से भी बात पहल कर रहे हैं, क्योंकि कहीं तो कोई वाइस चांसलर नहीं थे तो परमिशन मिलना मुश्किल था। अब ABC जो ज्वाइन किए हैं और पानी की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहाँ पानी का ठंडा पानी की व्यवस्था नहीं है। ठंडा पानी होना ज़रूरी है बच्चों, स्टूडेंट्स के लिए, स्टाफ के लिए। इसके लिए हम प्रयास करते हैं। बोड़ो स्थित जीडी बगेड़िया मॉडर्न एंड वैदिक स्कूल में 5 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया था, जिसका समापन मंगलवार को 12 बजे किया गया। इस कैंप में बच्चों द्वारा तरह तरह की गतिविधियां की गई, जिसमें उन्होंने क्राफ्ट, ड्राइंग, पूल एक्टिविटी, कुकिंग विदाउट फायर, तरह तरह के खेल, नृत्य आदि सीखा। यहाँ विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समय बांध दिया। इसमें छात्रों ने भरतनाट्यम, बंगाल लोक नृत्य, फालतू डांस, ऑल इज वेल डांस, रैंप वॉक विद पेरेंट्स आदि प्रस्तुत किया। विद्यालय प्रबंधन कमेटी के तरफ से श्री अर्घो चटर्जी ने कहा कि विद्यालय इस तरह के समर कैंप का आयोजन प्रतिवर्ष करता है, जिससे कि छात्रों को मनोरंजन के साथ साथ तरह तरह के कौशलों के साथ नवाचार सीखने का मौका मिलता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आलोक मिश्रा एवं जीडी बगेड़िया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल प्रसाद कुशवाहा मौजूद रहे। दोनों ने सभी शिक्षकों को कार्यक्रम की सफलता की बधाई दी। जीडी बगेड़िया संस्थान के अध्यक्ष अजय बगेड़िया एवं सचिव संगीता बगेड़िया ने बच्चों को अपनी शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में समर कैंप कोऑर्डिनेटर स्वार्णी घोष, विद्यालय के प्राचार्य लवली मिश्रा, शिक्षिका मौशाली चटर्जी, स्नेहा प्रियंका, प्रकृति पल्लवी व शिक्षक उमेश, रोहित, सोनू, श्री अनिल तिवारी के साथ साथ अभिभावकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
जैसा कि आप जान रहे हैं कि जीडी बगेड़िया मॉडर्न एंड वैदिक स्कूल पिछले 2 सालों से छात्रों के नैतिक उत्थान और शैक्षिक विकास के लिए कार्य कर रहा है। इन्हीं कार्यक्रमों के दौरान हमारे यहाँ 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक के बीच एक समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को तरह तरह के क्राफ्ट एक्टिविटीज़, ड्राइंग एक्टिविटीज़, डांस, म्यूज़िक और नैतिक गतिविधियाँ, मॉरल एक्टिविटीज़ सिखाई गई। और आज इसका फाइनल डे है, जिसमें हमने सभी अभिभावकों को आमंत्रित किया है। अभिभावक यहाँ आए हुए हैं और अपने बच्चों ने जो सीखा उनका वो आनंद उठा रहे हैं। हमारे स्कूल का मुख्य उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, उत्तम शिक्षा देना है, जिससे वह आगे चलकर देश के जिम्मेदार नागरिक बन सके और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सके। इसी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमने ये समर कैंप आयोजित किया और बच्चों ने समर कैंप में काफ़ी आनंद किया, काफ़ी मजा किया। धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में जमुआ में मंगलवार 11 बजे तिरंगा यात्रा निकाली गई। विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। इंदिरा गांधी उच्च विद्यालय से निकलकर ये यात्रा पूरे इलाके का भ्रमण किया। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान जमुआ पेट्रोल पंप होते हुए जमुआ प्रखंड तक ये यात्रा निकाली गई। बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण अभियान था। यह अभियान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों के हमले के बाद शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन में सेना ने पाकिस्तान में स्थित कई आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक सुमन सिन्हा, गौ प्रमुख बाल गोविंद यादव, भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राय, परमेश्वर यादव, कार्यक्रम में भाजपा के कई मंडल अध्यक्ष भी शामिल हुए। संयुक्त ट्रेड यूनियन के आह्वान पर मंगलवार को 1 बजे से झंडा मैदान में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक तथा TUCC की ओर से एक प्रतिरोध कार्यक्रम किया गया। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध किया गया तथा प्रमुखता से 4 लेबर कोड वापस लेने की मांग की गई। इस बाबत कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने कहा कि आज के दिन राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के आंदोलन को स्थगित करते हुए विरोध कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया गया था। इसी के तहत पूरे देश में विरोध कार्यक्रम हो रहे हैं। हम यह बताना चाहते हैं कि मोदी सरकार मेहनतकशों के खिलाफ जबरदस्त तरीके से हमला चला रही है। एक एक करके मजदूरों के अधिकार छीने जा रहे हैं। कहा कि पहले किसानों के ऊपर हमला कर उनके खिलाफ काले कानून लाए गए थे, जिसे किसान आंदोलन के बल पर वापस लिया गया, लेकिन अब इनका पूरा फोकस मजदूर वर्ग के अधिकारों को छीनने पर केंद्रित है। 4 लेबर कोड इसी की एक बानगी है। सरकार मजदूरों से 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम कराने और उनके किसी भी विरोध को दबा देने की भरपूर कोशिश कर रही है। इसके लिए एक तरफ जन विरोधी कानून, तो इसके खिलाफ विरोध को कमजोर करने के लिए देश भर में मेहनतकशों को नफरती विचारों के आधार पर बांटने की भी लगातार कोशिशें जारी है। कार्यक्रम के जरिए हम सरकार से 4 लेबर कोड वापस लेने सहित 17 सूत्री मांगों को पूरा करने की अपील करते हैं तथा आगामी 9 जुलाई को इन्हीं सवालों पर राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल को भी सफल बनाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शंभू तुरी, शिवनंदन यादव, मनोज यादव, रियाज अंसारी, अन्ना मुर्मू, दिनेश राय, दुखी तुरी, महेश निराला, रितलाल दास, विजय डोम सहित अन्य कई लोग मौजूद थे। संयुक्त ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आज 20 मई को ऑल इंडिया जनरल स्ट्राइक का कॉल किया गया था, लेकिन जिसे अभी फिलहाल देश की परिस्थिति को देखते हुए उसे स्थगित किया गया है 9 जुलाई के लिए। अब 9 जुलाई को स्ट्राइक होगा, लेकिन फिर भी आज के दिन सभी यूनियनों के आह्वान पर पूरे देश भर में मजदूर वर्ग के लोग और उनको समर्थन देने वाले तमाम मेहनतकश लोग आज एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके जरिए हम लोग केंद्र की मोदी सरकार के जो भी जन विरोधी नीतियां हैं, मजदूर विरोधी नीतियां हैं और विशेष करके जो 4 लेबर कोड श्रमिकों के खिलाफ लाए गए हैं, जिस तरह से किसानों के खिलाफ कृषि कानून लाए गए थे, काले कानून, जिनको किसानों ने आंदोलन के बल पर वापस लिया, उसी तरह से 4 लेबर कोड जो लाए गए हैं वो भी वस्तुतः मजदूरों के खिलाफ हैं। और इसलिए हम तमाम लोग
सरकार को आगाह करते हैं कि ये लेबर कोड को वापस लिया जाए और तमाम जो 8 घंटे का श्रम करने का जो कानून है उसको खत्म करके जो सरकार लगातार चाह रही है कि उसको 12 घंटे में तब्दील करके हम लोग उद्योगपति वर्ग को हम लोग फायदा पहुंचाने का काम करें और मजदूर वर्ग का इसमें नुकसान होगा। तो ऐसे तमाम चीजों का हम लोग विरोध करते हैं। सरकार ने जो भी मजदूरों के खिलाफ साजिश रची है उसका हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि मजदूर किसानों का जो भी हक अधिकार है उनको मिलना चाहिए। 8 घंटे का कानून कड़ाई से फैक्ट्रियों में, कल कारखानों में लागू किया जाए। सभी मजदूरों को उनके वाजिब जो हक है उनको मिले, उनके लिए पहचान पत्र बने और असंगठित क्षेत्र के भी जो मजदूर हैं, करोड़ों मजदूर इस देश में हैं, उनके लिए जो कोई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं है, इसकी सरकार व्यवस्था करे और किसी भी तरह के मजदूर के खिलाफ का जो लेबर कोड है वो नहीं चलेगा। हम तमाम लोग आज 20 मई को ऑल इंडिया सभी ट्रेड यूनियन के आह्वान पर हम लोग यहाँ झंडा मैदान में TUCC के तरफ से हम लोग कॉल का समर्थन करते हैं और हम लोग भी इस विरोध में शामिल हैं। हम लोग 9 जुलाई का जो स्ट्राइक होगा उसको हम लोग जोरदार तरीके से हम लोग उसमें उतरने का काम करेंगे और सरकार की नीतियों का हम लोग विरोध करेंगे। हर हाल में हम लोग मजदूरों का हक उनको दिलाने के लिए लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। धन्यवाद। गिरिडीह के DRDA निदेशक रंथु महतो कई शिकायतों की जांच करने मंगलवार की दोपहर 3 बजे गांडे प्रखंड कार्यालय पहुंचे और जांच पड़ताल की। बताया गया कि गांडे अंचल एवं प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर बीते बुधवार को गांडे प्रमुख राजकुमार पाठक ने ग्रामीणों के संग हंगामा किया था। प्रमुख श्री पाठक ने मामले को लेकर गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन और गिरिडीह DC नमन प्रेस लकड़ा को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी। आवेदन के माध्यम से प्रमुख श्री पाठक ने भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मियों के राजस्व कर्मचारी राम नरेश चौधरी, उमेश कुमार महतो, संदीप मोदी समेत प्रखंड कार्यालय में कार्यरत PM आवास के प्रखंड समन्वयक पवन कुमार, रश्मि व सनी कुमार पर कार्रवाई की मांग किया था। प्रमुख के आवेदन के आलोक में गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा के आदेश पर DRDA गिरिडीह के निदेशक रंथु महतो मामले की जांच करने प्रखंड कार्यालय पहुंचे। जांच के क्रम में उन्होंने प्रखंड के सभी पंचायतों में अबू आवास और PM आवास योजना की समीक्षा किया। DRDA निदेशक ने सभी पंचायत सेवकों से बातचीत किया और पंचायत सेवकों को कार्यशैली में सुधार करने के लिए कड़ी फटकार लगाई। पूछताछ के क्रम में बरमसिया एक पंचायत में पदनाटाड़ गांव की लाभुक भुवनेश्वरी देवी ने कहा कि उसे अबू आवास में पहली किस्त की राशि मिली थी, जिसमें उसे 30,000 में मात्र 16,500 रुपए ही मिला। वहीं समाज सेवी श्याम पाठक ने कहा कि गांडे पंचायत में कई साधन संपन्न लोगों को योजना का लाभ दिया गया है, जबकि योग्य लाभुकों की छटनी कर दी गई है। इस पर युक्त पंचायत सेवक ने कहा कि ग्राम सभा से जो नाम पारित किया गया है उसे योजना का लाभ दिया गया है। पूछताछ के क्रम में बड़की टाड़, उदयपुर, दासडी पंचायत की भी योजनाओं पर चर्चा की गई। DRDA डायरेक्टर ने गांडे BDO को अधूरे अबू आवास को जल्द पूर्ण करवाने का भी निर्देश दिया। इस विषय में DRDA निदेशक ने कहा कि गिरिडीह उपायुक्त के निर्देश पर जांच करने पहुंचा था। कर्मियों, जनप्रतिनिधियों से बातचीत की गई, जहां रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपा जाएगा। मौके पर आवास योजना के जिला समन्वयक अनिल अग्रवाल, गांडे BDO निसात अंजुम, प्रमुख राजकुमार पाठक, मुखिया मोहम्मद अकबर अंसारी, मुखिया संघ अध्यक्ष दशरथ किस्कू, परवेज आलम, जितेंद्र मंडल, उप प्रमुख किशोर मुर्मू सहित अन्य कर्मी व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। माननीय प्रमुख साहब के द्वारा जो है यहाँ 2 प्रखंड समन्वयक आवास के हैं, उनके विरुद्ध जो है अनियमितता से संबंधित इनका आरोप था। उसी का जांच करने के लिए उपायुक्त महोदय के निर्देश के अनुसार हम यहाँ आए हुए हैं। अब जांच किया गया है और भी कुछ अब फील्ड में जांच करेंगे, उसके बाद जो है रिपोर्ट उपायुक्त महोदय को देंगे। तो जांच के क्रम में क्या कितने अब अभी नहीं, ये रिपोर्ट हम देंगे। गांडे के महेश मुंडा धर्मपुर गांव में 5 दिवसीय श्री श्री 1008 श्री बाबा धर्मनाथ महादेव शाह शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा रुद्र महायज्ञ को लेकर मंगलवार की सुबह 8 बजे कलश यात्रा सह शोभा यात्रा निकाली गई, जिसकी शुरुआत जिला परिषद अध्यक्ष मूलिया देवी व गांडे प्रमुख राजकुमार पाठक ने संयुक्त रूप से बजरंग ध्वज दिखाते हुए जयकारा लगाकर किया। धर्मपुर शिव मंदिर परिसर से शुरू हुई कलश यात्रा गिरिडीह आदिम जाति मोड़ होते हुए कुसुम्भा स्थित बाबा भिखारी नाथ महादेव मंदिर पहुंची। वहां पूजा अर्चना कर पुनः वापस धर्मपुर गांव स्थित नदी तट के पास पहुंची,
वहां यज्ञाचार्य डॉक्टर विनोद कुमार उपाध्याय ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से जल को पवित्र कर कलश पूजन कराया। पुनः मुख्य यजमान बहादुर पांडे व रत्ना देवी ने कलश में पवित्र जल भरा। इसके साथ ही कलश यात्रा में शामिल 261 कन्याओं ने भी कलश में जल भरा। वहां के बाद सभी ने मंदिर परिसर में बने यज्ञशाला में जल से भरे कलश को रखा। यज्ञाचार्य ने मुख्य यजमान को मंडप प्रवेश कराया। साथ ही वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पंचांग पूजन व पुण्यवाचन कराया। यज्ञ में श्रद्धालुओं की सेवा को लेकर कुसुम्भा व धर्मपुर मंदिर परिसर में शरबत व फलाहार का वितरण किया गया। बता दें कि धर्मपुर गांव में देवों के देव महादेव, माता पार्वती व हनुमान जी का भव्य मंदिर बनाया गया है। नवनिर्मित मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर महायज्ञ का आयोजन किया गया है। यज्ञाचार्य पंडित विनोद कुमार उपाध्याय ने कहा कि 20, 21 व 22 को प्रतिदिन वैदिक पूजन व रात्रि में बनारस से आए कथावाचक अमर चैतन्य जी महाराज व कुमकुम पांडे की ओर से शिव कथा पर प्रवचन किया जाएगा। कलश यात्रा में कमेटी के अध्यक्ष केदार राय, पूर्व मुखिया रानी कुमारी, पूर्व मुखिया प्रकाश यादव, विकास राम, बालेश्वर रॉय, बाल गोविंद पांडे, अर्जुन पांडे, वीरेंद्र पांडे, सिद्धेश्वर पांडे, मजिस्टर रॉय, कृष्णदेव रॉय, बाल मुकुंद पांडे, जंग बहादुर रॉय, मुनीलाल रॉय, बिल्टू रॉय, राजेश रॉय, महेंद्र मंडल, अनिरुद्ध तिवारी, मनोज सिंह, मुनीलाल रॉय, मुकेश रॉय, सतीश रॉय समेत दहुआटाण, धर्मपुर, कोयरी डी, गिरिडीह, कुसुम्भा, तेलझारी, महेश मुंडा समेत आसपास के गांव के श्रद्धालु उपस्थित थे। अधिवक्ता संघ भवन में सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। झारखंड सरकार के मंत्री सुखदेव सोनू को किया गया सम्मानित। अधिवक्ताओं के लिए लागू किए गए स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए जताई गई खुशी। मंत्री ने कहा, इन समस्याओं का भी होगा जल्द समाधान। सिरसिया प्रखंड कार्यालय में जनता के विभिन्न मुद्दों को लेकर भाकपा माले ने दिया धरना। बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। हालांकि धरना देने के पहले सीओ द्वारा मांग किया गया लिखित आदेश। कहा, समस्याओं को लेकर हमेशा उठाया जाएगा आवाज। सदर अस्पताल में दिन दहाड़े एक व्यक्ति से मोबाइल की चोरी घटना का हुआ वारदात। सुरक्षा व्यवस्था पर उठा गंभीर सवाल। सीसीटीवी कैमरा मिला खराब। रिपोर्ट लेने के लिए आया हुआ था भुक्तभोगी। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के बीएड विभाग में पानी और शौचालय की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य से किया मुलाकात। कहा, जल्द समस्याओं को किया जाएगा दुरुस्त। और जीडी बगेड़िया मॉडर्न एंड वैदिक स्कूल में 5 दिवसीय समर कैंप का हुआ समापन। बच्चों द्वारा किया गया तरह तरह की गतिविधियां और डांस। हर साल समर कैंप का किया जाता है आयोजन। कई गण्यमान्य लोग रहे मौजूद। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।